तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास बिराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की है। वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत यार खान। कड़ी 23। आज चांडाल के घर वह भीख मांगने आई। भीख मांग कर ले गई, फिर भी इतना बड़ा अपमान उसे बींध नहीं सका। शोक, दुख, अपमान, अभिमान, किसी भी वस्तु की तीव्रता अनुभव करने की शक्ति उसकी देह में नहीं रह गई थी। और अब आगे। नीलांबर ने सिर्फ एक बार मुंह उठाकर गर्दन झुका ली थी। उसी दृष्टि में बीराज ने देख लिया था कि उनकी दोनों आंखें लाल जवा के फूल के समान घोर रक्त वर्ण है। उसे समझते देर न लगी थी कि मुर्दा फूकने ले जाकर इन 3 दिनों में उन्होंने बराबर क्या पिया है। 5 दिन तक इसी तरह रहने के बाद उसने पास आकर पूछा, खाना नहीं खाया? नीलांबर बोला, नहीं। विराज और कोई सवाल ना पूछकर रसोई घर की ओर जा रही थी कि नीलांबर ने एकाएक पुकार कर कहा, सुन, इस अंधेरी रात में अकेले कहाँ गई थी? कुछ देर इधर उधर देखने के बाद बोली, घाट। नीलांबर अविश्वास के स्वर में बोला, नहीं, घाट तो तू जाती नहीं। तब यम के घर गई थी, कहकर विराज रसोई घर में चली गई। घंटा भर बाद भात निकालकर जब वो बुलाने आई, तब नीलांबर आंखें बंद किए ऊँघ रहा था। अत्यधिक नशे का सेवन करने से उसका माथा इस समय गर्म और बुद्धि कुंठित हो गई थी। सीधा होकर उठ बैठा और पहले प्रश्न को दोहराता हुआ बोला, कहाँ गई थी? विराज ने अपनी उद्दत जीभ को जोर से काटकर उसे संयमित करते हुए शांत भाव से कहा, आज खा पीकर सो रहो, ये बात कल सुनना। नीलांबर सिर हिलाकर बोला, नहीं, आज ही सुनूंगा। उसके हट का ढंग देखकर इतने दुख में भी विराज हंसकर बोली, अगर ना बताऊं? बताना ही होगा, बोल। मैं ये किसी तरह ना बताऊंगी। पहले खा पीकर सो, तभी सुन सकोगे। नीलांबर ने इस हंसी पर ध्यान नहीं दिया और दोनों आंखें विस्फारित करके मुंह ऊपर उठाया। उन आंखों में अब कोई अस्पष्टता नहीं थी। हिंसा और घृणा फूट कर बाहर निकल रही थी। भीषण स्वर में बोला, नहीं नहीं, किसी तरह नहीं, किसी प्रकार नहीं। बिना सुने तुम्हारा छुआ जल तक नहीं पीऊंगा। विराज चौंक उठी। जान पड़ता है काल सर्प के काटने पर भी मनुष्य इस तरह न चौंकेगा। वो गिरती पड़ती दरवाजे के पास पीछे हटकर जमीन पर धम से बैठ गई और बोली, क्या कहा? मेरा छुआ जल न पियोगे? नहीं, किसी तरह नहीं। क्यों? नीलांबर चिल्लाकर बोला, अब भी पूछ रही है क्यों? विराज चुपचाप स्थिर दृष्टि से स्वामी के मुंह की ओर ताकती रही। अंत में धीरे धीरे बोली, समझ गई, अब नहीं पूछूंगी, पर मैं भी किसी तरह नहीं बताऊंगी, क्योंकि कल जब तुम्हें होश होगा तब खुद ही समझ जाओगे। इस समय तुम अपने आपे में नहीं हो। नशाखोर सब सहन कर सकता है, किंतु अपनी बुद्धि के भ्रष्ट होने की बात नहीं सुन सकता। भयानक रूप से क्रुद्ध होकर कहने लगा, नशा किया है, यही तो कह रही हो? आज मैंने कोई नशा नहीं किया कि ज्ञान खो दिया हो,
कि ज्ञान खो दिया है तूने। तू अब वो रही ही नहीं। विराज उसी तरह उसके मुंह की ओर तकती रही। नीलांबर बोला, किसकी आंखों में धूल झोंकना चाहती है विराज? मेरी? मैं मूर्ख हूं, इसीलिए उस दिन पीतांबर की किसी बात पर विश्वास नहीं कर सका। किंतु वो मेरा छोटा भाई है, उसने सचमुच छोटे भाई का कर्तव्य निभाया था। नहीं तो तू क्यों बता नहीं सकती कि कहां गई थी? क्यों झूठी बात कही कि घाट पर गई थी? इस समय विराज की दोनों आंखें बिल्कुल पागल की आंखों की तरह धक धक चल उठी। फिर भी उसने कंठ को संयत कर जवाब दिया, झूठी बात कही थी, इसीलिए कि असली बात सुनकर तुम्हें शर्म आएगी, दुख होगा, कदाचित उससे तुम्हारा खाना पीना भी रुक जाए। किंतु वो भय मिथ्या है। तुम्हें लज्जा शर्म भी नहीं है और अब तुम मनुष्य भी नहीं रह गए हो। किंतु तुमने झूठी बात नहीं कही। एक पशु को इतना बड़ा छल करते शर्म आती, किंतु तुम्हें नहीं आई। साधु पुरुष रोगनी स्त्री को घर में अकेली छोड़कर किस शिष्य के घर 3 दिनों से नशे का सेवन कर रहे थे, बोलो? नीलांबर अब सहन नहीं कर सका। बताता हूं, कहकर पान का खाली डिब्बा जो उसके पास था उठाकर उसने जोर से विराज के माथे की ओर फेंका। वो डिब्बा विराज के सर में लगकर झनझनाता हुआ खुलकर नीचे गिर पड़ा। देखते ही देखते उसकी आंख के कोने से बहकर होठों तक खून ही खून हो गया। विराज बाएं हाथ से सिर पकड़कर चिल्ला उठी, तुमने मुझे मारा, तुमने मुझे मारा। नीलांबर का मुंह और होठ कांपने लगे। बोला, नहीं, मारा नहीं, किंतु दूर हो जा मेरे सामने से। अब मुंह ना दिखाना लक्ष्मी, जाओ दूर हो जा। विराज उठ खड़ी हुई, रोते रोते बोली, जाती हूं मैं। फिर एक पांव आगे जाकर लौट आई और बोली, किंतु सह लोगे? कल जब मन में आएगा कि ज्वर होते हुए भी तुमने मुझे मारा, घर से निकाल दिया, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया, तब भी अंधकार में तुम्हारे लिए भीख मांग कर लाई, तब क्या सह सकोगी तुम? तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे लेखक शरद चंद्र द्वारा लिखित उपन्यास विराज बहू का रेडियो नाट्य वाचन। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी की थी और वाचन स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का। सूत्रधार श्वेत सियार खान।